अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर अम्मी थोड़ी सी घास कट कर रही थी और अब्बू जो है लकड़ियाँ काट रहे थे। आज लस्सी वाला साग बनने वाला है तो उसके लिए तैयारी हो रही थी। तो चूल्हे पर बनेगा तो उसके लिए ना फिर लकड़ियाँ चाहिए। अभी जो है ना मानसून का सीज़न है तो इसी वजह से ना लकड़ियाँ भी ड्राई नहीं होती तो आग जलाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो लस्सी वाला साग मेरी सिस्टर बहुत अच्छा बनाती है तो वो हमेशा वही बनाती होती है। मैंने कभी बनाया ही नहीं तो आज मैं सोच रही थी कि मैं सारी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर सकूँ। लेकिन सारा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, बस थोड़े से क्लिप्स लिए थे जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रही हूँ। कड़ी मुझे इजी लगती है तो इसलिए मैं वो बना लेती हूँ और साग मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है और कोई ज़्यादा शौक़ से खाता भी नहीं तो इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। यहाँ पाकिस्तान आऊँ तो यहाँ पर फिर पता है सबको मुझे पराठे के साथ साग अच्छा लगता है तो फिर वो बना लेते हैं। वहाँ यूके में जब खाला बनाती है तो वो जो है ना मज़े का साग बनाती है तो वो भेज देती होती है तो मेरा काम हो जाता है। तो फिर मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं किया, बच्चे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी माशाल्लाह से। अब मौसम ठंडा हो रहा है। दिन को जब धूप निकलती है तो गर्मी होती है लेकिन शाम के वक्त ना जब हवा वगैरह चलती है ना तो ठंडी होती है, अच्छी लगती है माशाल्लाह से, काफ़ी बेहतर लगता है। और अब बारिशों से तो डर लगता है, जैसे ही बारिश का माहौल बनता है ना तो बस दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए रहमत ही बनाना, इसको ज़हमत ना बनाना। आज सुबह से बिजली नहीं है तो मौसम काफ़ी अच्छा था, हवाएं चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो छत पर चलते हैं, वहाँ पर बैठकर आराम से मैं बुक रीडिंग करूँगी। बच्चे खेल रहे थे, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे तो मैं भी अब अपनी एक्टिविटी में बिज़ी हो गई थी। बस थोड़ी सी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान की तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ना शेयर कर रही हूँ आप सबसे भी। तो बुक रीडिंग मेरी बड़ी फेवरेट हॉबी हुआ करती थी तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से रीडिंग छोड़ रखी थी। कभी कभी जब मेरा दिल करता है तो मैं किसी दिन बुक निकाल लेती हूँ लेकिन उस तरह से जैसे मैं पढ़ती थी ना उस तरह से मुझे अब टाइम भी नहीं मिलता और जो मिलता है ना तो मुझे लगता है कि मेरे सर से गुजर जाती है चीज़ें, मुझे समझ ही नहीं आती। कुछ किताबें मैंने काफ़ी टाइम हो गया है लिए हुए तो पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और एक तो मेरी ये वाली आदत है ना कि जब मैं एक किताब शुरू करती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि उसको पहले कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं कोई दूसरी बुक पढूँ। वो जो पहले मैंने एक स्टार्ट की थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं थी लेकिन अच्छी बुक थी, इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन यह है कि वो जैसे होती ना सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के रिलेटेड थी ना उसके मुताबिक थी तो वो अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मुझे थोड़ी बोरिंग लगना शुरू हो गई थी तो वो मैं साथ नहीं लाई थी। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा था तो कैमरे में देखा तो वहाँ पर बकरियाँ थी। देखे मैं कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अब वो वाली मेरी रूटीन नहीं रही ना तो इसी वजह से ना मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी तो मुझे थोड़ी सी फ़िक्र भी हो रही थी कि ना इतनी अच्छी मेरी एक्टिविटी थी बुक रीडिंग की जो ना पढ़ने की वजह से ना अब मैं फ़ोकस भी नहीं कर पा रही थी। दूसरा ये कि मैं बुक पढ़ रही थी और मेरा दिमाग कहीं और था, मैं मतलब कुछ और सोच रही थी और मेरे दिमाग में वीडियो बनाने के आइडियाज़ आ रहे थे तो इसीलिए मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं तो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी आपकी हॉबी है, एक्टिविटी है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो आप करते रहें, कभी भी अपनी हॉबीज़ को ना छोड़ें क्योंकि ना ये आपको एहसास दिलाती रहती है कि आपको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी टिकटॉक पर तो उसमें एक लेडी कह रही थी कि मतलब जब औरतें काफ़ी बड़ी उम्र की हो जाती हैं तो उनको जो है ना अपनी उम्र के हिसाब से रेस्ट करनी चाहिए, मतलब काम वो छोड़ देना चाहिए। तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आ रहा था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा क्या अक्सर ही हम औरतें जो है ना अपनी शादी से पहले भी जिम्मेदारियाँ होती है और उसके बाद शादी के बाद बच्चे, फैमिली, शोहर, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते आधी उम्र तो निकल जाती है तो हम अपने मशागल तो कहीं भूल ही जाते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर वो वाला टाइम होता है जब इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वो वाला टाइम किस तरह गुजारना चाहते हैं, बस आपने टाइम बस पास ही करना है या उसको एंजॉय करके गुजारना है। अपनी जो हॉबीज़ है ना वो कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे तो जब हमारी लाइफ में कुछ और करने के लिए नहीं होगा तो अक्सर एहसास होता है कि हमने अपने बच्चों के लिए या शोहर के लिए या वालिदैन
والدین کے لیے پوری زندگی انویسٹ کر دی ہے تو ان کے پاس ہمارے لیے اب ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ایک سائیکل ہے, اس کو اسی طرح چلنا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے بھی تو اپنے والدین کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر لائف میں چلتے رہے. تو اسی طرح ہمارے بچوں نے بھی اپنی لائف میں بزی ہو جانا ہے, تو ان کو بھی آگے اسی طرح سے اسٹرگل کرنی ہے, اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے. تو آپ کی جو ہابیز ہوتی ہیں نا, یہ آپ کے لیے بیسٹ ساتھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی جو فیوریٹ ہابیز ہیں ان کو جاری رکھیں, کیونکہ بڑھاپے میں یہی آپ کا سہارا بنے گی. ابھی تو بہت دل کر رہا تھا اور باتیں کرنے کا, لیکن ویڈیو ختم ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی. تب تک اللہ حافظ.